पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच खेला गया पहला ओडीआई मुकाबला एब्सोल्युटली थ्रिलर, एब्सोल्युटली सिनेमा, एब्सोल्युटली नेल बाइटिंग थ्रिलर रहा। इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने सलमान अली आगा की तूफानी सेंचुरी पारी और हारिस राव की आग उगलती हुई गेंदबाजी की मदद से श्रीलंका को नेल बाइटिंग थ्रिलर मुकाबले में दिमाग और श्रीलंका में 1-0 से बढ़त हासिल की। इस मुकाबले की शुरुआत होती है पाकिस्तानी की बैटिंग के साथ, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद ही स्लो और बेहद ही खराब रही। उनके लिए ओपनिंग करना ही सेम ही पूरी तरीके से स्ट्रगल करते नजर आए और भाई साहब अतीशा फर्नांडो ने उनके स्ट्रगल को 6 रन पर समाप्त किया और पाकिस्तान को पहला झटका दिया। लेकिन उसके बाद फकर जमान का साथ देना है बाबर आजम। दोनों ने पाकिस्तान की रिकवरी कराई, श्रीलंका के नई गेंद के स्पेल को नेगोशिएट किया। हाँ, बहुत स्लो थे क्योंकि अतीशा फर्नांडो और दुष्मंता चमीरा गजब की लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे और पिच पर भी गेंदबाजों को मदद दी। बाबर आजम और फकर जमान के बीच दूसरी विकेट के लिए अरशद के पार्टनरशिप हुई, लेकिन वरिंदु असरंगा साहब ने आकर इस पार्टनरशिप को तोड़ा। फकर जमान जो कि अब सेट हो चुके थे, वरिंदु असरंगा को गजब का छक्का भी कूद चुके थे, लेकिन असरंगा साहब ने इसी ओवर में बदला लिया और फकर को 25 रन पर चलता किया। तो बाबर आजम, अनदर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तानी किंग बाबर आजम। बाबर आजम एक लेजेंडरी बल्लेबाज है। आपकी टीम फंसी हुई है तो आप चाहेंगे कि बाबर अपनी टीम की नैया पार लगाए। स्टार्ट मिल चुका था, हाँ पिच मुश्किल थी, स्पिनर्स और फास्टर्स को मदद मिल रही थी, लेकिन बाबर आजम इन्हीं कंडीशनों में पड़े बड़े हैं। पाकिस्तान को हर बार निकालना है, लेकिन यहाँ पर सेट हो जाने के बाद वरिंदु असरंगा ने उनकी पारी को 29 रन पर समाप्त किया। तो वही पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, भाई मैच पहुंच नहीं बना सके। श्रीलंकाई गेंदबाजों का जादू पूरी तरीके से छाया हुआ था, खासतौर पर वरिंदु असरंगा का जादू तो सर चढ़कर बोल रहा था। पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकुल पर थी। रन रेट भी इतना खास नहीं था कि आप मानो विकेट गिर रही थी, रन रेट भी बहुत लो। श्रीलंका टीम के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से इस मुकाबले को अपनी पकड़ में किया। खासतौर पर वरिंदु असरंगा साहब ने तो गजब की गेंदबाजी की, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कोई जवाब नहीं है। लेकिन वहीं से शुरू होता है इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट। सलमान अली आगा और हसन तनैत के बीच एक पार्टनरशिप रही। इस पार्टनरशिप की सबसे अच्छी बात क्या थी कि दोनों ने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया। हाँ, विकेटें ऊपर से गिरी थी, गेंदबाज हावी थे, लेकिन सलमान अली आगा ने इंटेंट दिखाया। सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि इंटेंट दिखाया। हाँ, हसन तनैत शुरू में स्लो थे, लेकिन वह उनकी मजबूरी भी थी क्योंकि ऊपर से विकेट गिर चुके थे। श्रीलंका के गेंदबाज हावी थे, लेकिन भाई साहब सलमान अली आगा बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए। रनर बॉल खेले। हसन तनैत और सलमान अली आगा के बीच हुई इस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच का मोमेंटम बदल दिया। अनबिलीवेबल पार्टनरशिप, एक सत्य पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप में आप बात करें हसन तनैत, क्या ऑलराउंडर है, बेहतरीन भूमिका निभाई। पाकिस्तान इस मुकाबले में कहीं से कहीं तक भी नहीं थी, लेकिन हसन तनैत साहब ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई। एक ऑलराउंडर टीम के लिए क्यों जरूरी है वो हसन तनैत ने हमें दिखाया और 62 रन की एक कमाल की पारी। तो ये सलमान अली आगा, भाई साहब क्या पारी खेली है। पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में अपने घर पर सबसे बेहतरीन औसत है सलमान अली आगा का। चाहे वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई ओडीआई श्रृंखला में उनके बल्ले से रन निकले। यहाँ पर तो पाकिस्तान पूरी तरीके से मुकाबले से बाहर थी। उन्हीं गेंदबाजों को जो पूरी तरीके से हावी थे, उन्हीं गेंदबाजों को सलमान अली आगा ने धोया और अपने ओडीआई करियर का एक सबसे नायाब शतक कूटा और 105 रन की कमाल की शतक के पारी नाबाद खेली। तो वही एक बार फिर पाकिस्तान के लिए मिस्टर डिपेंडेबल मोहम्मद नवाज ने बल्ले के साथ फिर एक बार कैंप खेला। मतलब आप नवाज के परफॉर्मेंस देखे, आप पाकिस्तान की जीत में उनके योगदान देखे, अनबिलीवेबल रहे, चाहे वो गेंद के साथ हो या बल्ले के साथ। यहाँ पर भी एक गजब का कैंप, मतलब फिनिश दिया तो ऐसा, मतलब फिनिशर हो तो ऐसा। 23 गेंदों पर 36 रन विस्फोट के अंदाज में कूटे। पाकिस्तानी टीम अपने 50 ओवर में 299 रन तक पहुंच गई। यह पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वही 300 रन के टारगेट का पीछा करने वाली श्रीलंका की ओर से कमिल मिसारा और पथुम निशंका की ओपरी जोड़ी आई। दोनों ने श्रीलंका को विस्फोट की शुरुआत की। इस पार्टनरशिप में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने उनकी बहुत मदद की। बहुत ही एक्स्ट्रा फेंके शुरुआत में ही। शाहिन अफरीदी और नसीम शाह नई गेंद की स्विंग को कंट्रोल नहीं कर सके, बहुत एक्स्ट्रा 50 वाइड बहुत फेंके। पथुम निशंका और कपिल मिसारा के बीच पहली विकेट के लिए 70 गेंदों पर 85 रन की विस्फोट के पार्टनरशिप लगी, लेकिन हारिस राव ने अगर इस पार्टनरशिप को तोड़ा और श्रीलंका टीम को दोहरा झटका दिया। आपने डेब्यू करे कपिल मिसारा,
गजब की फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन हारिस राउफ ने उनकी पारी को 38 रन पर समाप्त किया। तो वहीं अगले ही गेंद पर कुशल मेंडिस को भी बिना खाता खोले पवेलियन में भेज दिया। पाकिस्तान की शानदार रिकवरी कराई। प्रथम श्रीलंका की बात करें, वो सेट हो चुके थे। प्रथम श्रीलंका एक ऐसे बल्लेबाज जब सेट हो जाते हैं तो अपना विकेट आसानी से नहीं फेंकते, लेकिन यहाँ पर 29 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उसके बाद कप्तान चार श्रीलंका, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। मतलब आप सेट हो चुके थे, रन रेट भी आपके अंडर कंट्रोल था, सदगीरा के साथ आपकी पार्टनरशिप लग चुकी थी, लेकिन भाई 32 रन पर अपना विकेट फेंक गए। कोई तुक नहीं है इस बात का। सदगीरा समरविक्रम एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, सबसे बेहतरीन स्पिन खेलता है श्रीलंका टीम में, आप यह मान लीजिए, लेकिन 39 रन पर उनकी पारी भी समाप्त हुई। उसके बाद ऑलराउंडर जनित रियान के स्टार्ट मिलाने की 28 रन पर गए। पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों ने लगभग इस मुकाबले पर अपनी पकड़ बढ़ा ली थी, लेकिन श्रीलंका के भी डेथ ओवर में आकर तूफान आया वरिंदु हसरंगा साहब का। और भाई साहब, वरिंदु हसरंगा साहब ने जिस अंदाज में पाकिस्तानियों को धोया है ना, पोल के गेंदबाजों को जिस खाल दे दिए वो देखने लायक है। वरिंदु हसरंगा ने पहले तो गेंद के साथ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फंसाया और फिर बल्ले के साथ गेंदबाजों को रुआया। गजब की पारी। लेकिन 59 रन की पारी खेलकर जब हसरंगा साहब आउट हुए, वहां से मैच खत्म हो गया। मैच का टर्निंग पॉइंट था नसीम शाह का 49वां ओवर। भाई साहब क्या ओवर था वो, मतलब अंतिम 3 ओवर में आपको 31 ये 2 में 23, लेकिन आपको नसीम साहब में 2 रन दे, ऊपर से वरिंदु हसरंगा की विकेट ले ली, मैच वहीं पर समाप्त हो जाता है। अंतिम ओवर में हसन तलत के ऊपर जिम्मेदारी थी। हाँ, महेश तीर्थन ने कोशिश की, लेकिन वह काफी नहीं हो सका और श्रीलंका की टीम इस पहले मुकाबले को 6 रन से गो बैठी। हारिस राव को आप पिक ऑफ द बॉलर कह सकते हैं। स्पीड के साथ गेंदबाजी की, बेहतरीन लाइन लेंथ की, हिट द अटैक गेंदबाजी की, गुड लेंथ पर गेंदबाजी की और 4 शिकार की। भाई मैं सिर्फ बल्ले के साथ तो मौका नहीं मिला, किसी गेंद के साथ 2 शिकार किए। नसीम शाह ने भी अच्छी गेंदबाजी की, मैच टर्निंग ओवर उन्होंने डाला और 2 विकेट चटकाई।